अभी हम दिल्ली जंतर मंतर पर है, ये वही जंतर मंतर है जहां से अन्ना हजारे ने आंदोलन की शुरुआत की और ये जंतर मंतर पूरे देश में फेमस हो गया। आज छत्तीसगढ़ की महिलाएं जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर और मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए आई हुई है। इनसे बात करते हैं। तो आप लोग आए हैं, तो कहाँ से आप आए हैं और ये किस मांग के लेकर आए हैं? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं और शासकीय कर्मचारी घोषित पेंशन, ग्रेजुएटी और चिकित्सा भत्ता का मांग लेकर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सरकार से कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारी मांगों पर ध्यान दे और शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तो तब तक कि हमको 26,000 कार्यकर्ता को और 23,000 सहायिकाओं को और मिनी आंगनबाड़ी को ही समान वेतन दिया जाए। यही हमारी मुख्य मांग है और इसी मांग को लेकर हम जंतर मंतर में पहुंचे। इससे पहले भी आपने छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन किया था और अब आप यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है जंतर मंतर पर, तो आने में कितना दिक्कत हुआ और यहाँ पर किस मांग के लेकर आए हैं? क्या छत्तीसगढ़ सरकार आपकी बात मानेगी? छत्तीसगढ़ सरकार जो वादा की थी उससे तो थोड़ा सा हट के काम की, जरूर उसने भी वादा नहीं निभाया। कलेक्टर धरना देकर हमको 3,500 बढ़ाई जो अब 5,500 सरकार से मिलेगी, पर यहाँ की सरकार 4,500 देती है। बाकी लोग बैठो। तो आप बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, हम रायगढ़ जिला से। पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाएं यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं उपस्थित हुई, आप देख सकती हैं। और यहाँ पर आने में जो तकलीफ हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तो बोला नहीं जा सकता। ट्रेन में एक तो रिजर्वेशन नहीं, जैसे जिसका भी रिजर्वेशन हुआ था ठीक है, जमीन बाथरूम के बगल में बैठ कर आई है। क्यों आई है? अपने हक और अपने अधिकार के लिए। मोदी सरकार ने जो झूठा बड़ा वादा किया कि मैंने नारी सशक्तिकरण किया, मैंने जो सबसे पीछे जो कतार में खड़ी रहते हैं महिलाएं और गरीब तक के मैं उनको सामने लाता हूं, जो कि बिल्कुल गलत है। और मोदी सरकार से हमारी एक ही मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करे और जीने लायक, एक सम्मानजनक जीने लायक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को वेतन दे। अभी आप लोगों को वेतन कितना मिल रहा है? 4,500। कितना दे रही है? 2,500 वेतन दे रही है। मिनी कार्यकर्ता को 4,500 मिलता है, कार्यकर्ता को 6,500 और सहायिका को 3,250 रुपया, जो कि इतनी महंगाई में जीने लायक वेतन नहीं है। शासकीय कर्मचारी कर दे और सेवानिवृत्त होने पर कार्यकर्ता को 5 लाख रुपया और सहायिका को 3 लाख रुपया और जीने लायक वेतन दे। इस महंगाई में इतनी राशि जीने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि महिला बाल विकास में कार्यकर्ता की जब नियुक्ति होती है तो परित्यक्ता, तलाकशुदा ऐसी होती है, ऐसी गरीबी रेखा से नीचे, तो ये सब अच्छी नहीं है। महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार मोदी ने जब सत्ता में आए तो अच्छे दिन आएंगे बोले थे, तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? अच्छे दिन आएंगे तभी जब महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं तो वो वाकई में जमीनी स्तर में सशक्तिकरण करके दिखाएं, जो को महिला बाल विकास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं मौजूद है, वो भी महिलाएं हैं, वो भी तो एक महिला सशक्तिकरण की जरूरत है, तो महिला सशक्तिकरण करें। आप तो छत्तीसगढ़ से आए हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ से, तो क्या ये धरना पर एक दिवसीय है? आगे भी किस तरह का हुआ, क्या है ये? हम अभी छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए हैं संयुक्त मंच के अंतर्गत। हमारा एक दिन का ये धरना प्रदर्शन था यहाँ पर, और यदि हमारी जो मांगे हैं, जो 6 सूत्रीय मांगे हैं केंद्र सरकार से, यदि पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन जैसे हम छत्तीसगढ़ में हम किए थे वैसे हम यहाँ दिल्ली जंतर मंतर में भी केंद्र सरकार के खिलाफ हम करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतने अल्प मानदेय में जीवन यापन कर पाना संभव नहीं है। और इस महंगाई में 4500 रुपये जो केंद्र सरकार अभी दे रहे हैं, जो हमको देते हैं 1975 से अभी तक 45 साल में ओनली 4500 रुपये हमको मिल रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, तो ये कहीं भी जीने लायक नहीं कहा जा सकता। और जब तक हमारी जो मांगे हैं शासकीय कर्मचारी, सबसे मुख्य मांगे हैं जो हमारे शासकीय कर्मचारी हमको घोषित कर दे। इतने दिन से जब हम काम कर रहे हैं, हर चीज का दाम बढ़ रहा है, हर चीज का प्रमोशन होता है, सब लोग एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी में मतलब ऊपर बढ़ते हैं, तो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सिर्फ स्थिर रख दिया गया है 4500 रुपए में, और नहीं उनका बुढ़ापे का कोई सहारा है और नहीं उनके बच्चे मतलब कोई भविष्य है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम महंगाई भी बढ़ रहा है, तो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को भी कुछ न कुछ शासन को करना चाहिए और केंद्र सरकार हमको मजबूर न करे यहाँ आकर हमको धरना प्रदर्शन करने के लिए, वरना जिस दिन हम छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं मजबूर हो गए तो शासन फिर घुटना टेकने पे
मजबूर हो जाएंगे। आप लोग छत्तीसगढ़ में कितनी जनसंख्या आप लोग को छत्तीसगढ़ में, और अभी 2023 में चुनाव है छत्तीसगढ़ में, 2024 में पूरे देश में चुनाव है लोकसभा का, तो किस तरह से असर होगा अगर आप लोग को मांग पूरी नहीं होती तो? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो सरकार अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी अभी से शुरू कर दे, कोई छोटा मोटा उनका गठरी ना छूट जाए, क्योंकि जो सरकार हम गरीबों की सुनेगी, हम महिलाओं को समझेगी, उसी सरकार को ही हम लाएंगे, क्योंकि वही एक हमारा अधिकार है जिसको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और उसमें इतना बड़ा अधिकार है कि किसको लाना है और किसको भेजना है, दोनों की तैयारी हम लोग कर लेते हैं। राज्य सरकार जो कलेक्टर दर बोले थे वो भी मतलब हमको छला, बिल्कुल माना तो जरूर हमारी मांग को, पर कम दिए। उसके साथ साथ उनने और बाकी मांगों में विचार ही नहीं किए हैं, तो वो भी मतलब और विचार कर ले। अभी भी समय है उनके पास भी कि हमको कम से कम रिटायरमेंट में 3 लाख रुपया 2 लाख रुपया सहायिकाओं को दे, और पेंशन ग्रेजुएटी के लिए मतलब जो कदम है वो उठाए। मानदेय में एक बार और विचार वो कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव में अभी 6 महीना टाइम है, तो जब वो अपना हर साल हर महीना तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, एक बार उन लोग पार्षद बनते हैं या मंत्री बनते हैं या जितने बार बनते हैं तो उतने बार का उन लोग को पेंशन मिलता है। हम 33 साल 34 साल में हमको मतलब पेंशन ग्रेजुएटी नहीं है। कितनी दुख की बात है हमारे लिए कि हम जाएंगे तो हमारे बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं है। चलो शरीर हमारा अभी चल रहा है, हम कम पैसे में भी कमा खा ले रहे हैं, बुढ़ापे में हमारा क्या होगा? सरकार हमारे लिए क्या सोची है? जब वो बोलती है कि मैं जमीनी स्तर पर और महिलाओं को आगे ला रहा हूँ, उनका उत्थान कर रहा हूँ, तो हमारी बुढ़ापा के लिए उन्होंने क्या तय किया है, क्या तैयारी की है, हमको बताए। हम अभी का नहीं, हम बुढ़ापे की बात कर रहे हैं। अभी हमको पहले बुढ़ापे का दीजिए, क्योंकि हमारा आने वाला कल बिल्कुल सामने है। 4 साल 5 साल, किसी का 2 साल बचा, किसी का 6 महीना बचा है। कई बहनें हमारे बिना कागज में लेके चले गए कि आपसे आपको कार्य मुक्त किया जाता है। अब 50,000 और 25,000 लागू हमारी राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। तो कैसे इतने दिन काम करवाने के बाद 40 साल हम आपको सेवा दे रहे हैं और 40 साल बाद हमको खाली हाथ भेजोगे? ये कहाँ की न्याय है मोदी जी, हमको बताइए आप। स्मृति ईरानी जी, आपको हमने इसलिए बैठाया कि आप महिला और हमारी दर्द समझोगे करके, और आप 3 बातों पर तो हमारी विचार कर लीजिए, या हमको शासकीय कर्मचारी घोषणा करिए, हमको पेंशन ग्रेजुएटी दे और चिकित्सा भत्ता भी दे हमको, क्योंकि हमको इतना कम मानदेय मिलता है कि हम अपना इलाज कराने में भी असमर्थ। आज कोई भी डॉक्टर का आप लोग खुद जानते हो 400 और 500 फीस है, हम कहाँ से दें? 500 फीस देते हैं तो दवाई लेने के लिए नहीं है, दवाई ले रहे हैं तो फीस देने के लिए नहीं है, तो करे क्या? छत्तीसगढ़ सरकारी अस्पतालों में तो पैसा नहीं लगता है, कैशलेस हो गया है। अभी घोषणा हुआ है और टी.एस. सिंहदेव ने घोषणा किया है, वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने कैशलेस की व्यवस्था कर दी, वहाँ पर स्वास्थ्य कोई दिक्कत नहीं। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार का कुछ नहीं है क्या अभी भी? हम वो अमीरों के लिए है, आज भी सब काम अमीरों को, जिसका अप्रोच जिसका पैसा उसी को लाभ मिलता है। हम लोग के लिए सब चीज नहीं है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार घोषणा कर रहे चाहे केंद्र की हो, टी.एस. सिंहदेव कर रहे तो हमको हमारे लिए क्या है? हमको तो बोलते हैं गरीबी रेखा कार्ड में है, कार्यकर्ताओं का नाम है तो उसको काट दिया जाए, मतलब हम बहुत अमीर हैं। 4,000 देकर हमको बहुत अमीर बना दिया उनने, ये उनका नियम है, हमारे लिए कुछ नहीं है। स्वास्थ्य जो है वो बड़े घर के लोग के लिए है। आज आपको मैं एक कंट्रोल में लेके जाऊंगी, देखना जिनकी शहरों में 6-6 बिल्डिंगे हैं वो गरीबी रेखा कार्ड का चावल उठाती हैं, कार में चावल लेने आते हैं। तो कहाँ जिसको मिलना चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए वो पा रहे हैं। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ये बड़ी मछलियां छोटे मछलियों का खाने का ही काम कर रही है, और अब हम लोग जागरूक हो रहे हैं। हम छोटी मछलियां एक हो रहे हैं, और जिस दिन हमने शुरू किया कि कोई बड़ी मछली नहीं बचेगी, हम लोग चुन चुन के खा के बैठा देंगे। अभी आप भी आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? और इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन भी तो आपकी बात मानी है, क्या उससे खुश है कि नहीं? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं और हम बता दें कि 1200-1500 किलोमीटर की दूरी से सारे 1,500-2,000 हम बहने यहाँ पर आके इतने चिलचिलाती धूप में सरकार से आज अपनी जो मांगे हैं, जो हमारा अधिकार है और एकदम सही मांग है, उस मांग को लेकर आज हम यहाँ पर बहने सड़क पर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग थी हमको शासकीय कर्मचारी घोषित कर दे और हमारे बुढ़ापे का जो हमको पेंशन ग्रेजुएटी है उसको लागू कर दे और चिकित्सा भत्ता लागू कर दे। हम इन्हीं
तीन मांगों को, मुख्य मांगों को लेकर हम सरकार पर यहाँ पर अधिकार के लिए अपने आए। अगर सरकार फिर भी बात नहीं मानती है आपकी, आप मांग पूर्ण नहीं होता है, तो आगे किस तरह का आंदोलन हो, क्या है आपकी तैयारी? अभी तो एक शंखनाद किए हैं हम आज, और अगर आगे अभी तो चुनाव है 24 में और नहीं सुनती है तो हम पूरे छत्तीसगढ़ के आज आए हैं, पूरे प्रदेश की सारी पूरे देश के कार्यकर्ता और सहायिका बहनें एकजुटता होकर जंतर मंतर में जितना दिन भी बैठना पड़ जाए हमको, अनिश्चितकालीन बैठकर हम सरकार से अपनी बात को मनवाएंगे। छत्तीसगढ़ के हजारों को से दूर आकर यहाँ दिल्ली में आकर यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग को हल करने के लिए प्रयास कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद। जैसे कहा गया है।